नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। खींवसर विधानसभा के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। खींवसर विधानसभा क्षेत्र का गठन राजस्थान विधानसभा परिसीमन 2008 में हुआ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र नागौर जिले के अंतर्गत आता है। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें डीडवाड़ा, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर, नावा और लाडनू शामिल है। यह विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन से पहले मुंडवा विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, लेकिन 2008 के परिसीमन में मुंडवा विधानसभा को भंग करके खींवसर विधानसभा का गठन किया गया। वर्तमान स्थिति में इस विधानसभा में 3 पंचायत समितियां खींवसर, मुंडवा, मेड़ता का हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिसमें खींवसर पंचायत समिति का पूर्ण हिस्सा, मुंडवा पंचायत समिति का अधिकांश भाग, मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें शामिल है। खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र एक तरफा जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मेघवाल प्लस SC वर्ग राजपूत आबादी भी निवास करती है। मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में जाट बाहुल्य गांव के साथ मूल OBC, राजपूत और नायक बाहुल्य गांव भी शामिल है। मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र की 8 पंचायतों में राजपूत बाहुल्य गांव के साथ बावरी, सुथार आबादी भी निवास करती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,67,890 मतदाता हैं। खींवसर विधानसभा सीट एक तरफा जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस सीट को नागौर की जाट राजनीति का गढ़ भी माना जाता है, जिसमें लगभग 75,000 जाट मतदाता हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। राजपूत व रावणा राजपूत समाज 35,000, मेघवाल 30,000, सुथार व नायक 12,000 मतदाता हैं, जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं, जिनके तालमेल से इस सीट पर कई बार समीकरण बने व बिगड़े भी हैं। इसके साथ ही विश्नोई, माड़ी, प्रजापत, बावरी, देवासी समाज के लगभग 10,000 व ब्राह्मण, मुस्लिम, सिद्ध, बनिया, सासी समाज के 7,000 मतदाता हैं, जो इस सीट को खास प्रभावित करते हैं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र 2008 से 2019 तक कुल 4 चुनाव हुए, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है, जिसमें RLP ने 2 बार, भाजपा ने 1 बार, निर्दलीय ने 1 बार यहाँ से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल को कुल 58,760 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार दुर्ग सिंह चौहान को कुल 34,317 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार सहदेव चौधरी को कुल 17,150 वोट मिले और भागीरथ महरिया को कुल 11,918 वोट मिले। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से 24,443 वोट से जीत हासिल की। दूसरा चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 65,399 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार दुर्ग सिंह चौहान को कुल 42,379 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ महरिया को कुल 28,510 वोट मिले। इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से 23,020 वोट से जीत हासिल कर दूसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए। तीसरा चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी RLP का गठन किया, जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है। हनुमान बेनीवाल को कुल 83,096 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार सवाई सिंह चौधरी को कुल 66,148 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र को कुल 26,809 वोट मिले। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाते हुए यहाँ से 16,948 वोट से चुनाव जीता। यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 47,414 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार हरिंद्र मिर्धा को कुल 43,100 वोट मिले। इस प्रकार नारायण बेनीवाल ने यहाँ से 4,314 वोट से जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए खींवसर सीट पर संभावित चेहरे कुछ इस प्रकार हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह खींवसर, नारायण बेनीवाल, जगदीश मिडियासर, दुर्ग सिंह चौहान, CR चौधरी, भागीरथ महरिया, हरिंद्र मिर्धा, धनंजय सिंह खींवसर, सवाई सिंह चौधरी, तेजपाल मिर्धा और रामचंद्र उत्ता का नाम शामिल है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा संभावित चेहरा होगा जो कौन सी पार्टी से टिकट का दावेदार होगा और कौन सी पार्टी कौन से दावेदार को टिकट देगी। और आप हमें यह भी कमेंट करके बताइएगा कि इस बार यहाँ से कौन सा जो ऐसा कैंडिडेट होगा जो विधायक
का चुनाव जीतने में सफल हो पाएगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको आने वाली वीडियो में कौन सी विधानसभा क्षेत्र के बारे में संभावित चेहरे और भौगोलिक स्थिति की जानकारी चाहिए। तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।